नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास कुछ ग्रामर से हटकर होने वाली है और कुछ रोचक जानकारी जो कि आप जानते होंगे कि फिलहाल में चंद्रयान 3 को लेकर हमारे देश में काफ़ी उत्साह का माहौल है। तो उसी को लेकर कुछ 15 क्वेश्चंस या 16 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस केंद्र से लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बी सतीश धवन स्पेस सेंटर, सी इसरो, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं GSLV, बी ASLV, सी ऑप्शन है PSLC, डी ऑप्शन है SLV। तो दोस्तों इसका सही आंसर है GSLV, यानी चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में जो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है वो है GSLV। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, किसी भी एग्जाम्स में कहीं भी जो है आ सकते हैं, तो कृपया इन्हें अपने कहीं नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। चंद्रयान 3 में प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है 2145 किलोग्राम, बी 2245 किलोग्राम, सी 2148 किलोग्राम और डी 2543 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2148 किलोग्राम। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ के बराबर है। आपके ऑप्शन है ए 24 अर्थ डेज, 16 अर्थ डेज, सी 14 अर्थ डेज और डी 20 अर्थ डेज। देखिएगा ये इसमें जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ के बराबर है, इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा 14 अर्थ डेज, यानी 14 अर्थ डेज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिएगा। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम, बी भीम, सी प्रज्ञान और डी ध्रुव। सही आंसर है दोस्तों इसका विक्रम। इसके प्रज्ञान मत समझ लीजिएगा, इसका सही आंसर है विक्रम, क्योंकि चंद्रयान 3 के मिशन के लैंडर, जो मिशन का जो लैंडर है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विक्रम। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का था? क्वेश्चन सुन लीजिएगा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का था? ऑप्शन है आपके नॉर्थ पोल, बी है इक्वेटर, सी है साउथ पोल और डी है फार साइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों साउथ पोल, यानी चंद्रयान 3 का जो लक्ष्य था वो चंद्रमा के किस हिस्से के पास उतरने का था? वो था साउथ पोल की तरफ उतरने का उसका लक्ष्य था। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था?
चंद्रयान 3 जो है वो उसकी लॉन्चिंग का समय क्या था, यानी कब कौन सी डेट में उसको लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है नंबर 1 14 अगस्त 2023 यानी 14 अगस्त 2023, या 14 जुलाई 2023, या 30 जून 2023, या 10 सितंबर 2023। तो इसका दोस्तों सही आंसर है 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वें क्वेश्चन में दोस्तों, अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अनूठी विशेषता क्या है। देखिएगा, ये सवाल को दोबारा समझ लीजिएगा। अन्य देशों के चंद्र मिशनों की तुलना में, जो अन्य देशों ने जो चंद्र मिशन थे उनके, जो मून मिशंस थे, उनकी तुलना में चंद्रयान 3 जो हमारे देश का भारत का चंद्रयान 3 है, उसकी लैंडिंग की, जो लैंड किया उसने वहां पर, उसकी अनूठी विशेषता क्या है। तो देखिएगा, इसके ऑप्शंस है लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, बी है आपका लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड, सी है लैंडिंग ऑन मून्स नॉर्थ पोल, और डी है लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल। यानी अनूठी विशेषता क्या है कि लैंडिंग ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा की डार्क साइड पे लैंडिंग करने का विशेषता है उसकी, या लैंडिंग ऑन द मून्स फार साइड, या मून से यानी चंद्रमा से जो दूरी है और दूरी पे उतरने का, या लैंडिंग ऑन मून्स नॉर्थ पोल, या चंद्रमा के नॉर्थ पोल की तरफ लैंडिंग करने का, या चंद्रमा के साउथ पोल की तरफ लैंडिंग करने की क्या विशेषता, अनूठी विशेषता क्या है। तो लैंडिंग ऑन मून्स साउथ पोल, क्योंकि अभी तक ये साउथ पोल पर और अन्य जो देशों ने जो मिशन किया वो वहां नहीं पहुंचे, बल्कि हमारे देश का जो चंद्रयान 3 है वो मून्स के साउथ पोल की तरफ जो है साउथ पोल पर उतरा। यही इसकी लैंडिंग की अनूठी विशेषता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा है, किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था। क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 20 अगस्त 2023, 19 अगस्त 2023, 16 अगस्त 2023, या 17 अगस्त 2023। तो देखिए, इसका आंसर है 17 अगस्त 2023 को जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था उसको सफलतापूर्वक लैंडर को प्रोपल्शन जो मॉड्यूल्स था उससे सफलतापूर्वक अलग किया गया था। वो डेट थी हमारी 17 अगस्त 2023। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने, जो हमारा चंद्रयान 3 है, अंतरिक्ष यान ने दूसरा डी बूस्टिंग पैंतरेबाजी कब की, यानी कौन सी डेट को की। तो देखिए, इसका आंसर है आपका 19 अगस्त। 19 अगस्त को जो चंद्रयान 3 था, अंतरिक्ष यान ने दूसरा डीप बूस्टिंग पैंतरेबाजी की वहां जाकर, यानी जो उसमें वहां पर जाके जो वर्क किया अलग जाकर, वो 19 अगस्त को किया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC कहाँ स्थित है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ISTRAC, ये पूछा गया कि ये कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शंस है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या बेंगलुरु। तो सही आंसर है इसका हमारा बेंगलुरु। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपसे कि 25 जुलाई 2023 को किए गए युद्धाभ्यास का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर देखिएगा, इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं। लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, या ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन, या ट्रांसलूनर इंजेक्शन, या ऑर्बिट रेजिंग।
इनमें से आपको बताना है कि ये 25 जुलाई 2023 को जो किए गए युद्ध अभ्यास का उद्देश्य क्या था। इन 4 में से एक उद्देश्य था, वो क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य था ऑर्बिट रेजिंग। ऑर्बिट रेजिंग जो था, इसका उद्देश्य था जो 25 जुलाई 2023 को किया गया था। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? ये बहुत अच्छे सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं कि ये हमारे जो इस टाइम करंट अफेयर्स हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी परीक्षा में ये जो है हिट कर सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं वीरा मुथुवेल या एम वनीथा या के सिवान या रितु कारिधाल। इनमें से चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक जो हैं वो कौन हैं? तो इसके चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक जो हैं वो हैं रितु कारिधाल। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? ये जो हमारा चंद्रमा पर गया है चंद्रयान 3, उसका कुल वजन कितना है? तो आइए देखते हैं कि इसका कुल वजन कितना है। दोस्तों ये आपके ऑप्शंस हैं 4100 किलोग्राम, 3900 किलोग्राम, 2190 किलोग्राम या 5200 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3900 किलोग्राम। यान जो 3 है, चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो 3900 किलोग्राम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 15वां सवाल। मिशन चंद्रयान 3 की कुल लागत कितनी है? यानी कि ये मिशन जो था चंद्रयान 3, तो इसमें कुल लागत कितनी आई? तो देखिएगा, पहला है 600 करोड़, दूसरा है 540 करोड़, तीसरा है 800 करोड़ और चौथा है 1200 करोड़। तो इसकी कुल लागत, इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका है आपका 600 करोड़। मिशन चंद्रयान 3 जो था, इसमें जो कुल लागत आई है वो 600 करोड़ रुपए आई है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला सवाल 16। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है? सवाल समझ लीजिएगा कि कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है? तो दोस्तों अब वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर इंडिया कि हम कह सकते हैं कि हम ये जो देश है वो चौथा देश हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत जो है वो ये बन गया है चौथा देश जो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान जिसने जो है चंद्रमा पर उतार दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ रोचक जानकारियां चंद्रयान 3 के विषय में। मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं ऐसी ही और भी वीडियोज़ जो हैं, बहुत ही रोचक वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा और ग्रामर से संबंधित वीडियोज़ भी लगातार आती रहेंगी, स्पोकन इंग्लिश से संबंधित भी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे वहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।